अधिकांश लोग उनके नाम को पहचानते हैं और जानते हैं कि वो कुछ कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन दुनिया पर उनकी शिक्षाओं के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव को देखते हुए बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्फ्यूशियस वास्तव में कौन थे, उन्होंने वास्तव में क्या कहा था और क्यों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन की अव्यवस्था के बीच, जहां युद्धरत राज्यों ने प्रभुत्व के लिए आपस में अंतहीन लड़ाई की और शासकों की अक्सर हत्या कर दी गई, कभी कभी उनके अपने रिश्तेदारों द्वारा, कन्फ्यूशियस ने परोपकार और अखंडता का उदाहरण दिया और अपने शिक्षण के माध्यम से चीन के महानतम फिलोसोफर में से एक बन गए। एक भद्र घर में जन्मे लेकिन अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद बहुत कम उम्र से ही गरीबी में पले बढ़े कन्फ्यूशियस ने कुछ ऐसा विकसित किया जो आम लोगों की पीड़ा के प्रति आजीवन सहानुभूति बन गया। बमुश्किल अपनी मां और विकलांग भाई को चरवाहा और धान्यागार में अकाउंटेंट के रूप में और अन्य विषम नौकरियों में सहायता करते हुए केवल एक अमीर दोस्त की मदद से कन्फ्यूशियस रॉयल आर्काइव्स में अध्ययन करने में सक्षम हो सका, जहां उसका विश्व दृष्टिकोण बना। हालांकि वहां के प्राचीन ग्रंथों को कुछ लोग अतीत के अप्रासंगिक अवशेष मानते थे, कन्फ्यूशियस उनसे प्रेरित थे। अध्ययन और चिंतन के माध्यम से कन्फ्यूशियस को विश्वास हो गया कि मानव चरित्र का निर्माण परिवार में और अनुष्ठान, साहित्य और इतिहास की शिक्षा से होता है। इस तरह से संस्कारित व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए काम करता है, कठोर बल के बजाय नैतिक प्रेरणा से उनका मार्गदर्शन करता है। अपने दर्शन को व्यवहार में लाने के लिए कन्फ्यूशियस अपने गृह राज्य लू के शासक का एडवाइजर बन गया। लेकिन जब एक अन्य राज्य ने लू के राजा को उपहार में नृत्य करने वाली लड़कियों की टोली भेजी और राजा ने इसका आनंद लेते हुए अपने कर्तव्यों की अनदेखी की, तो उन्होंने निराश होकर इस्तीफा दे दिया। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ता से कायम रहते हुए सेवा हेतु एक योग्य शासक खोजने की कोशिश में अगले कुछ साल एक से दूसरे राज्य की यात्रा में बिताए। यह आसान नहीं था। अपने दर्शन के अनुसार और उस समय की प्रथा के विपरीत कन्फ्यूशियस ने शासकों को अपनी भूमि पर शासन करने के लिए कठोर दंड और सैन्य शक्ति पर भरोसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एक अच्छा शासक अपने नैतिक करिश्मे के आधार पर दूसरों को सहजता से उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। कन्फ्यूशियस ये भी मानते थे कि चूंकि परिवार में हम जो प्यार और सम्मान सीखते हैं वो अन्य सभी गुणों के लिए मौलिक है, परिवार के प्रति निजी कर्तव्य कभी कभी राज्य के प्रति दायित्वों की जगह पर है। इसलिए जब एक ड्यूक ने डींगे मारी कि उसकी प्रजा इतनी ईमानदार थी कि जब एक पिता ने एक भेड़ चुरा ली तो उसके बेटे ने ही उसके खिलाफ गवाही दी, तो कन्फ्यूशियस ने ड्यूक को बताया कि वास्तव में ईमानदार पिता और पुत्रों ने एक दूसरे की रक्षा की। यात्रा के दौरान कन्फ्यूशियस भूखे ही मर गए। उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया और कई बार उनके जीवन को खतरा था, लेकिन वो दुखी नहीं थे। कन्फ्यूशियस को भरोसा था कि स्वर्ग की दुनिया के लिए एक योजना है और उन्होंने सिखाया कि एक गुणी व्यक्ति हमेशा सीखने और संगीत में आनंद पा सकता है। जिस शासक की उसे तलाश थी, उसे न पाकर कन्फ्यूशियस लू लौट आया और इतना प्रभावशाली शिक्षक और दार्शनिक बन गया कि उसने चीनी संस्कृति को आकार देने में मदद की और हम आज भी दुनिया भर में उसका नाम पहचानते हैं। कन्फ्यूशियस के शिष्यों के लिए वो एक ऋषि के अवतार थे जो अपने गुणों के माध्यम से दूसरों का नेतृत्व करते हैं, और उन्होंने अपनी बातें दर्ज की जो अंततः एक पुस्तक में दर्ज हैं जिसे हम दी एनालेक्ट्स के नाम से जानते हैं। आज दुनिया भर में लाखों लोग कन्फ्यूशीवाद के सिद्धांतों का पालन करते हैं, और यद्यपि उनके शब्दों के सटीक अर्थ पर कई सालों से बहस होती आ रही है, जब कन्फ्यूशियस से उनकी शिक्षाओं को एक वाक्यांश में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो कन्फ्यूशियस ने स्वयं कहा, दूसरों पर वो न थोपें जो आप स्वयं नहीं चाहेंगे। 2500 साल बाद ये अभी भी एक समझदार सलाह है। टेड यथासंभव अधिक से अधिक भाषाओं में अधिक से अधिक लोगों के लिए मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री लाने के लिए काम कर रहा है। हमारे पेट्रन को दान करके हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने में मदद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।